हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू फॉर्म अ quadratic polynomial when zeros are given, when zeros are given, जब zeros दिए हों, या sum of zeros and product of zeros are given। ठीक, तो देखिए ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक। मानो तो आप आगे कांस्टेंट भी लगा सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, या एक्स को आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात क्या है, सेम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये करना है, ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। याद करो पहले कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सब बच्चे एनसीईआरटी में पेज नंबर 31 खोलिए, पेज नंबर 31 खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 खोलिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, फिर से पढ़िए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब सम ऑफ हूज जीरोस -3, यानी कि उसके जीरोस का सम कितना है, -3 है। समझिए जरा, पहले सम दिया गया है और फिर प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कि सम ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली लगाया ना, यानी कि पहले सम की बात कर रहा है फिर प्रोडक्ट की। तो पहले सम दिया जीरोस का, फिर प्रोडक्ट दिया है। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। सही है, तो बस अब पॉलिनोमियल फॉर्म कर लो आप। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आपको कितना है, -3 है। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह वो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। ऐसे भी याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस लिखिए कितना है, -3। ये माइनस तो पहले से ही लगा था, और सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ एक्स भी लिखना है। देखिए सम ऑफ जीरोस के बाद एक्स भी लिखना है, सम ऑफ जीरोस के बाद एक्स भी लिखना है, ये मैं लिखना भूल गया था। तो 3x और प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर तो आ गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमको 2 बातों का ध्यान रखना है, दोनों बातें मैं बारी बारी करके करूँगा, समझो जरा। पहले आप एनसीईआरटी में देखिए, उन्होंने इसी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 जब नीचे खत्म हो रहा है तब उन्होंने क्या बोला है, यू कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म के बाहर के लगा दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वेयर के इज अ रियल नंबर। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, और इस बात पे आपको ध्यान देना है। समझिए जरा बात को, समझिए जरा बात को। देखिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां लिखता, यानी कि आगे अगर मैं के भी लगा लेता, पूरे में अगर मैं के भी लगा लेता तब भी गलत नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे याद करते हैं, के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने आपको पीछे बताया ना क्या, कि पूरे पॉलिनोमियल में आगे कोई कांस्टेंट के भी आ सकता है। तो जब आप आंसर देते हैं तो यहाँ आप एक के लगा लेते हैं पूरा, यहाँ पर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या आता आगे, के आता, कोई कांस्टेंट के आ जाता। अब इसका क्या मतलब है, ये भी आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक है, बात थोड़ा समझो। देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
ठीक है, जैसे कि यही था अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी कांस्टेंट k से, किसी कांस्टेंट k से, k क्या है, रियल नंबर है, ध्यान से रखिए, k क्या है, रियल नंबर है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। सुन लो भाई, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो चेंज नहीं होते हैं। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने k का वैल्यू लिया 2, कितना ले लिया 2, तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, k का वैल्यू 2 रखूं, तो 2 से अगर इस पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एक रियल नंबर है, k क्या होना चाहिए, रियल नंबर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4। ओके, तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक और पॉलिनोमियल बना लिया, एक नया, लेकिन इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, सेम, इनके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता, याद रखिए। अगर हम इसके जीरोस निकालें और इसके जीरोस निकालें तो दोनों के जीरोस क्या आएंगे, सेम, ठीक है ना। तो अगर इनके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ेगा तो इनके सम ऑफ जीरोस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेक कर लो, इसका अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें, अल्फा प्लस बीटा, ये जो दिया था इसका अल्फा प्लस बीटा कितना था क्वेश्चन में, इसका अल्फा प्लस बीटा कितना था, चेक करो, -3 था, और इसका अल्फा इंटू बीटा कितना था, 2 था, यानी कि सम ऑफ जीरोस -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। तो अगर इस पॉलिनोमियल में आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है, जो इसके जीरोस होंगे वही इसके जीरोस होंगे, इसलिए इसके जीरोस का जो सम होगा और इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वही इसके जीरोस का सम होगा, इसके जीरोस का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए, -b कितना है, x का कोफिशिएंट 6 अपॉन a कितना है, 2 है, तो ध्यान से चेक करो, 2 3 ज़ा, तो फिर से -3 आया, इसका भी अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, उसका भी कितना था, -3। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, c कितना है 4 अपॉन a कितना है 2, 4 अपॉन 2 कितना होता है 2, उसका भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 था, इसका भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 था। इसको आप नोट प्लीज लगा लीजिए, क्या कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम किसी रियल नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि समझिए, मान लीजिए आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं, आपको 2 और 3, देखिए सम ऑफ जीरोस दिया है आपको उन्होंने 6 और सम ऑफ जीरोस दिया है 5 और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस दिया है -5, कितना दिया है -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है कितना, या 5 भी ले सकते हो कोई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 6, ठीक है, यानी कि ये दिया आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया अल्फा इंटू बीटा। आपको क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट लगाओ चाहे ना लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बताया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 5 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6 है, ये है, तो ये आंसर आ गया, ठीक। अब एक बात बताऊं, सुनो, इसके जीरोस फाइंड करो, आते हैं इसके जीरोस फाइंड करना, करो जरा, आओ करो, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो, फटाफट मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, इज इक्वल्स टू 0 रखना है, तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ -3, ये ठीक है, तो इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, इस पूरे में से कॉमन आएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके जीरोस कितने आएंगे, x माइनस 3 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 3 आएगा, और x माइनस 2 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, समझ में बात, यानी कि इसके 2 जीरोस आ गए। अब समझो जरा बात को, इसका सम ऑफ द जीरोस कितना है 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ द, भाई 3 + 2 कितना होता है 5, अरे यही यार अल्फा है इसका, और यही क्या है इसका बीटा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो इसका, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। सुनो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जब तुम पॉलिनोमियल बना रहे हो तो अगर आगे तुम k भी लगा दोगे तब भी कोई तुम्हारा आंसर गलत नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, k की आप कुछ भी वैल्यू रख दो, कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दो, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जिनके सम ऑफ द जीरोस कितने हैं 5 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितने हैं 6। चेक करवाता हूँ, और देखो, मान लो कि हमने k की वैल्यू 2 ले ली, कितनी ले ली 2, तो 2 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 6 जा 12, ये एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। इसके भी सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे
5 ही आएगा, चेक कर लो। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, चेक करो। माइनस बी, बी क्या है -10, बी क्या है -10 अपॉन ए क्या है 2, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 10 अपॉन 2 5 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, सी कितना है 12 अपॉन ए कितना है 2, 6 आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यानी कि ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जिनके सम ऑफ द जीरोस क्या है 5 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 6 है। यानी कि एक नोट लगाओ, नीचे लगाओ नोट। इफ वी मल्टीप्लाइड any quadratic polynomial, if we multiply any quadratic polynomial by a real number k, by a real number k, then zeros of the polynomial does not change, hence sum of the zeros of the polynomial does not change, also product of the zeros does not change। ओके, ये बात मुझे आपसे करनी थी, ठीक है।